उर्दू का एक लफ्ज़ है नींद। नींद को हम कहेंगे पश्तो में ख़ौब। ख़ौब अगर आप इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे कि मुझे नींद आई है, मुझे नींद आई है, इसको पश्तो में कहेंगे माला ख़ौब रागले दे। माला ख़ौब रागले दे। इसको अब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ते हैं कि मुझे माला माला नींद ख़ौब ख़ौब आई है रागले दे, आई है रागले दे। मुझे नींद आई है माला ख़ौब रागले दे। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जलाल ख़ान और आप देख रहे हैं एस्को पश्तो चैनल। व्यूअर्स, मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ दिलचस्प चीज़ें लेके आता हूं जिसका मकसद होता है आप लोगों को पश्तो सिखाना। तो आज की ये वीडियो भी कुछ इस तरह है। मैं कुछ अल्फाज लेके आया हूं और उन्हीं अल्फाजों से कुछ मैंने जुमले बनाए हैं जो कि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिखाऊँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल एस्को पश्तो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो अगले लेक्चर्स होंगे वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिले। तो अभी हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते और हम चलते हैं उन अल्फाज की तरफ। आज का पहला लफ्ज़ है नींद। नींद को हम कहेंगे ख़ौब। ख़ौब अगर आप इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि मुझे नींद आई है, मुझे नींद आई है, आप इसको कहेंगे माला ख़ौब रागले दे। माला ख़ौब रागले दे। तो मुझे माला नींद ख़ौब ख़ौब आई है रागले दे। मुझे नींद आई है माला ख़ौब रागले दे। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है प्यासा। प्यासा तो इसको हम पश्तो में कहेंगे तगे। तगे अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे ज़ तगे यम। ज़ तगे यम। मैं ज़ प्यासा तगे और हूँ यम, ज़ तगे यम। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है भूख। तो भूख को हम लुगा कहेंगे, लुगा। लेकिन जब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम उगे कहेंगे, उगे। अभी आपको मैं एक जुमला बताता हूँ कि ये भूखा है। आप कोई भी चीज़ ले लें, कोई जानवर है, कुत्ता भूखा है, तो आप उसको पश्तो में कहेंगे ये भूखा है दा ओगे दे। दा ओगे दे। अगर आप ये की जगह उसका नाम लेते हैं, अगर कुत्ता है, कुत्ता भूखा है, फिर आप कहेंगे स्पे ओगे दे। स्पे ओगे दे। कुत्ता स्पे, भूखा ओगे है दे, स्पे ओगे दे। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है उदास। तो उदास को हम कहेंगे पश्तो में खफ़ा। खफ़ा अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों उदास हो, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे त वले खफ़ा ये। त वले खफ़ा ये। तुम त क्यों वले, त वले, तुम क्यों त वले। उदास खफ़ा, खफ़ा और हो ये, तुम क्यों उदास हो, त वले खफ़ा ये। अगला जो लफ्ज़ है वो है नाराज़। तो नाराज़ को भी हम पश्तो में कहेंगे खफ़ा। खफ़ा, नाराज़ खफ़ा, उदास खफ़ा, नाराज़ खफ़ा, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ है। तो अभी हम इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अगर हम किसी को कहते हैं मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो इसको हम पश्तो में कहेंगे ज़ताना खफ़ायम। ज़ताना खफ़ायम। मैं को हम कहेंगे ज़, तुमसे ताना, ताना, और नाराज़ खफ़ा, सिंपल खफ़ा, हूँ यम, यम। मैं तुमसे नाराज़ हूँ ज़ताना खफ़ायम, ज़ताना खफ़ायम। मैं आपसे नाराज़ हूँ ज़स्तासुना खफ़ायम। अभी हम चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला जो लफ्ज़ है वो है खुश। खुश को हम कहेंगे खुशाला। खुशाला अगर हम इसे जुमले में इस्तेमाल करें कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो इसकी पश्तो है नन ज़ डेर खुशाला यम। नन ज़ डेर खुशाला यम। आज, नन, आज को हम कहेंगे नन, और मैं ज़, ये काफ़ी जुमलों में मैंने इस्तेमाल किया है, मैं ज़। बहुत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है डेर।
आज मैं बहुत नन ज डेर खुश खुशाला हूँ यम, नन ज डेर खुशाला यम। उसके बाद अगला लफ्ज़ है थका या थकी, तो इसको हम कहेंगे स्तड़े। अगर हम इसे जुमले में इस्तेमाल करें कि मैं थक गया हूँ, थका या थक एक ही हिसाब में हम लेते हैं कि मैं थक गया हूँ, तो इसको हम कहेंगे ज स्तड़े शुम या ज स्तड़े शवे यम। थक गया हूँ ज स्तड़े शवे यम, ज स्तड़े शवे यम, मैं ज थक गया स्तड़े शवे और हूँ यम, ज स्तड़े शवे यम। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है नाम। तो नाम को हम पश्तो में कहेंगे नुम, नाम नुम। अगर इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर हम किसी से पूछते हैं, सवाल करते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो इसकी पश्तो होगी स्तानुम सदे, तुम्हारा स्ता नाम नुम क्या है दे, क्या है दे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है गीला। गीले को हम कहेंगे लुंद। अगर इससे एक छोटा जुमला बनाएं कि ये गीला है दा लुंद दे, ये दा गीला लुंद और है दे, ये गीला है दा लुंद दे। अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं बादल को हम कहेंगे वरियज़। अगर हम ये कहें कि बादल आ गए हैं, तो बादल फिर यहाँ पे जमा के तौर पर आ गए हैं, यहाँ पे जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम फिर वरियज़ कहेंगे। वरियज़ बादल, और वरियज़ वो भी बादल के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जमा में आ जाता है। तो बादल वरियज़, बादल जमा वरियज़। अगर मैं ये कहूँ कि बादल आ गए हैं, तो ये है हमें बताता है कि ये जमा है, तो अब फिर यहाँ पे हम वरियज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वरियज़ रागले, बादल आ गए हैं, वरियज़ रागले, बादल वरियज़ आ गए हैं रागले। या हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि वरियज़ रागले दी, आ गए हैं रागले दी, बादल आ गए वरियज़ रागले, बादल आ गए हैं वरियज़ रागले दी। ये जो हैं इसके लिए हम दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बारिश। तो बारिश को पश्तो में बारान कहेंगे, बारान। छोटा सा जुमला बनाते हैं इससे कि बारिश शुरू है, बारान शोरो दे, बारिश बारान शोरो है दे, बारान शोरो दे। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है महंगा। तो महंगे को हम कहेंगे ग्रान। ये मुज़क्कर कोई चीज़ होता है महंगा, तो उसको हम कहेंगे ग्रान। अगर मोनस कोई चीज़ है तो उसको भी हम कहेंगे ग्राना। मैं इस पे जुमले बना के देता हूँ मुज़क्कर के तौर पर कि ये बकरा या कोई बकरा है, कोई जानवर है, तो ये बकरा महंगा है, उसके लिए हम कहेंगे दा चेले ग्रांदे। या ये चीज़ महंगा है, दा शीज़ ग्रांदे। अभी हम इसको मोनस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि ये गाय महंगी है, दा गवा ग्रानादा। ये दा गाय को गवा कहते हैं, जो एनिमल है गाय, उसको हम गवा कहेंगे। और महंगी ग्राना है दा गवा ग्रानादा। उसके बाद महंगाई का जो लफ्ज़ है इसको हम ग्रानी कहेंगे। महंगा ग्रान, महंगाई ग्रानी। अब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि बहुत महंगाई है। हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि बहुत महंगाई है, तो फिर हम इसको कहेंगे डेरा ग्रानी दा। बहुत डेरा महंगाई ग्रानी है दा, डेरा ग्रानी दा। उसके बाद मुश्किल, तो मुश्किल को भी हम ग्रान ही कहेंगे।
महंगा ग्रान, उसके बाद मुश्किल के लिए भी हम ग्रान का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कि अगर हम किसी को ये कहते हैं ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल है, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे दा कार डेर ग्रान दे, दा कार डेर ग्रान दे। ये दा काम, कार, बहुत, डेर, बहुत को हम कहेंगे डेर, मुश्किल ग्रान, ग्रान है, दे, ये काम बहुत मुश्किल है, दा कार डेर ग्रान दे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है सर्दी, सर्दी, तो सर्दी को हम कहेंगे यखनी, यखनी। अगर हम इसको जुमले में इस्तेमाल करें कि बहुत सर्दी है, तो हम पश्तो में कहेंगे डेरा यखनी दा, बहुत सर्दी है, डेरा यखनी दा, डेरा यखनी दा। ये दा और दे आप मोनस और मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसके हवाले से एक वीडियो बनाई है मोनस और मुज़क्कर के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं और मोनस और मुज़क्कर के बारे में फ़र्क जान सकते हैं। तो सर्दी यखनी, यखनी, और गर्मी को हम गर्मी ही कहेंगे। सर्दी बहुत सर्दी है, डेरा यखनी दा। अगर हम गर्मी में इस्तेमाल करें इसको कि गर्मी, अभी गर्मी नहीं है, अभी गर्मी नहीं है, उस गर्मी निश्ता दे, उस गर्मी निश्ता दे, अभी उस गर्मी, गर्मी नहीं, निश्ता है दे, उस गर्मी निश्ता दे। और आज का जो आखिरी लफ्ज़ है वो है चावल, तो चावल को हम कहेंगे रुजे, रुजे, चावल रुजे। अगर आप कहें मुझे चावल पसंद हैं, किसी को कहते हैं मुझे चावल पसंद हैं, तो आपको पश्तो में कुछ इस तरह कहना होगा ज़मा रुजे ख्वाखे दी, ज़मा रुजे ख्वाखे दी। तो मेरी को भी हम ज़मा कहते हैं, लेकिन मुझे अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो फिर आप वहाँ पे मुझे के लिए ज़मा का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। मुझे ज़मा, चावल, रुजे पसंद, ख्वाख हैं दी, ज़मा रुजे ख्वाखी दी, मुझे चावल पसंद है, ज़मा रुजे ख्वाखी दी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ अल्फाज मैंने जो कि मैंने आपको सिखा दिए और उनसे छोटे छोटे जुमले भी मैंने बना दिए, जो कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। व्यूवर्स, लास्ट पे मैंने जो जुमला बोला है कि मुझे चावल पसंद है, तो आप इस चीज़ को हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पर आम पसंद है, आप ही कहते हैं कि मुझे आम पसंद है, तो फिर आप कहेंगे ज़मा अम ख्वाख दे। तो इस तरह ये सारे जुमले आप हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ख़ुद अपना थोड़ा सा माइंड लड़ाना है और इनको बाकी जुमलों में भी इस्तेमाल करना है, ख़ुद से आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए मुस्तकबिल में लेकर आएंगे, जो कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारे दुआओं में आप लोगों ने मुझे याद करना है। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।